ओके, फिफ्थ चैप्टर क्या है? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, अभी तक जितना एलिमेंट्स के बारे में हमने पढ़ रखा है, ठीक है, उसमें क्या है, कैसे हम एलिमेंट को क्लासीफाई करें, है ना, कैसे हम एलिमेंट को क्लासीफाई करें। जैसे एक क्लास में स्टूडेंट होते हैं, है ना, तो उन्हें कैसे क्लासीफाई कर पाते हैं? अकॉर्डिंग टू देयर मार्क्स, है ना, मार्क्स पे क्लासीफाई कर पाते हैं, रोल नंबर पे, कि ये रोल नंबर इस वाले रो पे बैठेंगे, इस वाले रो में, रो कॉलम में बैठेंगे, है ना। तो जैसे स्टूडेंट्स को क्लासीफाई करते हो, वैसे ही एलिमेंट्स को भी क्लासीफाई किया जा सकता है ना। तो क्लासिफिकेशन के लिए ये मेटेलिक है, नॉन मेटेलिक है, मेटेलॉइड है, एलिमेंट्स क्या है, ठीक है, बेस्ड ऑन एटॉमिक मास, एलिमेंट के एटॉमिक मास पे क्लासिफिकेशन किया इनने, एटॉमिक नंबर पे क्लासिफिकेशन किया। जो ये जो है ना पीरियोडिक टेबल, ये जो देख रहे हो, ये क्या है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। ये क्या है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। और ये सबसे लेटेस्ट है। इसमें क्या होता है कि कोई भी न्यू एलिमेंट्स और भी आता है, और भी डेवलप होते रहते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, ये और भी ऐड होता जाता है। अभी टोटल नंबर कितना है? अभी टोटल नंबर कितना है? 118। ओके, जिसमें से जिसमें से 113, 115, 117, 118 क्या है? अभी न्यू एडेड है, न्यू एडेड एलिमेंट है, जिसमें जो सबसे एडेड जो न्यू है 117, ये सबसे न्यू है। ओके, इसमें जो सबसे नया जो एलिमेंट ऐड किया गया है क्या है? 117। तो मैंने एक बार बताया था क्लास में कि जो एक तो आर्टिफिशियल एलिमेंट होते हैं, है ना, और एक नेचुरल। आर्टिफिशियल क्या होता है? जब आप खुद से कुछ एलिमेंट का क्या करते हो, डिस्कवर करते हो, ठीक है। और जो नेचुरल पाया जाता है वो कितना है? 92। उसके बाद का जो भी है वो क्या है? वो उसके बाद का जो भी है वो क्या? आर्टिफिशियल। यूरेनियम तक नेचुरल है, यूरेनियम तक नेचुरल है। उसके बाद का जो भी एलिमेंट है 92 के बाद, उसके बाद क्या है? सब आर्टिफिशियल एलिमेंट है। ओके, चलो, तो एलिमेंट्स के बारे में तो जानते हो। ओके, in class 9 we have learned about the matter around us in present in the form of elements, compound and mixture। ठीक है, जो हमारे चारों तरफ जो मैटर्स होते हैं क्या होता है? एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर, एंड द एलिमेंट कंटेन एटम और ओनली वन टाइप। ठीक है, डू यू नो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर नोन टिल डेट? देखो जो अभी एनसीईआरटी के बुक में पढ़ोगे तो उसमें 114 एलिमेंट के बारे में ही है, लेकिन अब जो है ये जो नंबर है 118 हो गया। ठीक है, ओके, जो 4 न्यू एलिमेंट्स आए हैं 113, 115, 117 एंड 118। ठीक है, ये न्यू एलिमेंट्स हैं जो कि नया क्या किया गया है? रिसर्च किया गया है। ओके, अराउंड द ईयर 1800 ओनली 30 एलिमेंट्स वेयर नोन। ठीक है, 1800 किसमें क्या था कि बस 30 एलिमेंट का ही नॉलेज था। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट आए तो उसके बाद उन्होंने बहुत सारे एलिमेंट्स का क्या किया? खोज किया। All these had seemingly different properties as different elements were being discovered. Scientists gathered more and more information about the properties of these elements. साइंटिस्ट ने क्या करा? एलिमेंट्स को क्लासिफाई करा इनके प्रॉपर्टीज पे, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज पे, इनके एटॉमिक मास पे। ठीक है, और जो न्यू पीरियोडिक टेबल है, देखो सबसे बड़ा जो डिफरेंस है, जो न्यू पीरियोडिक टेबल है, जो न्यू पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर पे क्लासिफाई किया गया है, एटॉमिक नंबर पे। ठीक है, उससे पहले का जो भी पीरियोडिक टेबल है, मतलब चाहे वो मेंडलीव का हो, मेंडलीव का हो, है ना, या फिर डोवेनियर का हो, ठीक है, ये सब किस पे बेस्ड था? ये एटॉमिक एटॉमिक मास पे था, एटॉमिक मास पे बेस्ड था। ठीक है, लेकिन जो न्यू वाला जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये एटॉमिक नंबर पे क्लासिफाई किया गया था। ओके, they started looking for some pattern in their properties on the basis of which they could study such a large number of elements with ease। इन्हें क्या करा? प्रॉपर्टीज पे बहुत सारे एलिमेंट्स को इन्हें क्या करा? डिस्कवर करा। ओके, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज सभी साइंटिस्ट का था, उन्हें उन पे क्लासिफाई करा एलिमेंट्स को। मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ द chaos अर्ली अटेम्प्ट इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब देखो, एक तरह ये स्ट्रक्चर समझ लो, एक ये स्ट्रक्चर समझ लो कि सबसे पहले एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किसने किया था? लेवॉइजियर ने। लेवॉइजियर ने सबसे पहले एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किया था, फर्स्ट टाइम एलिमेंट क्लासिफिकेशन। किस बेस पे किया था? आइदर वो मेटल है, नॉन मेटल है, एलिमेंट मेटल है, नॉन मेटल है, इस बेस पे किसने? लेवॉइजियर ने क्लासिफाई करा था एलिमेंट्स को, एलिमेंट को क्लासिफाई करा था। ओके, ये समझ में आया? इसमें कोई डाउट है? और कब करा था इन्हें? नहीं।
लवाइजियर ने कब करा था? 1789 में करा था, ठीक है। चलो, इसके बाद आए थे डाल्टन। डाल्टन के बारे में सुन रखा होगा एटॉमिक थ्योरी में, है ना। डाल्टन ने 1808 में इनने भी क्या करा था, एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किया था, ठीक है। चलो, डाल्टन के बाद कौन से थे? डोवेनियर, ठीक है। डोवेनियर ट्रायड जो अभी पढ़ोगे, है ना, ये हुआ था 1817 में इन्हें स्टार्ट करा था और 1829 में इन्हें पब्लिश करा था, है ना। देखो, कोई भी चीज अगर डिस्कवर होता है तो उसे पब्लिश भी करवाना होता है, ठीक है। जब आप पब्लिश करते हो तो वही वाला डेट वैलिड होता है। तो मतलब ये वाला जो डोवेनियर ने जो ट्रायड दिया था ये 1829 में दिया था। इसके बाद मेंडलीव ने, है ना, ऑक्टेव ने न्यूलैंड ऑक्टेव सीरीज। उसके बाद मेंडलीव का सीरीज था, ठीक है। उसके बाद क्या था? मेंडलीव का सीरीज था। ऐसे ही क्या हुआ गया, बहुत सारे एलिमेंट्स, बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्या करा, बहुत सारे एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना स्टार्ट कर दिया बेस्ड ऑन डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ओके, we have been learning the how various things or living beings can be classified on the basis of their properties. Even in other situation we come across instance of organization based on some properties. For example, in a shops are kept together at one place while biscuits are kept together elsewhere. Okay, even bathing shop are sticked separately from washing shop. Okay, ये क्या है? ऐसे ही देखो, जब आप बहुत सारे शॉप पे जाते हो तो वहां पे डिफरेंट चीजें अलग अलग रखी होती है ना। वैसे ही साइंटिस्ट ने क्या करा, इन्हें टेबल के फॉर्म में और ग्रुप के फॉर्म में इन्हें क्या करा था, एलिमेंट्स को डिवाइड करा था कि चलो ये वाले ग्रुप में ये एलिमेंट होगा, ये एलिमेंट होगा, ये एलिमेंट होगा, ठीक है। तो कैसे होगा? उनके प्रॉपर्टीज पे, मतलब जिस एलिमेंट का प्रॉपर्टीज मतलब सेम लाइक था तो उसी पे उन्हें क्या करा था, क्लासीफाई करा था एलिमेंट्स को। ओके, earliest attempt to classify the elements resulted in the grouping then elements as metals and non metals. सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन किया गया था किस पे बेस्ड? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पे। किसने किया था? लेवॉइजियर ने किया था। कब किया था? 1789 में, ठीक है। फर्स्ट बार जो किया गया था लेवॉइजियर के द्वारा, ठीक है। इसके बाद डाल्टन ने किया था, ठीक है। इसके बाद डोवेनियर ने किया था, ठीक है। ओके, डोवेनियर ट्राइड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ट्राइड क्यों है ये भी बताऊंगा। इन द ईयर 1817 जोहान वोल्फगैंग डोवेनियर, ए जर्मन केमिस्ट, ट्राइड टू अरेंज द एलिमेंट्स विद द सिमिलर प्रॉपर्टीज इन द ग्रुप्स। और इन्हें क्या करा, एलिमेंट्स को सिमिलर प्रॉपर्टीज जिस एलिमेंट्स का था उन्हें सिंगल ग्रुप में इन्हें डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया। मतलब जिस एलिमेंट का प्रॉपर्टी सेम होगा, सेम लाइक होगा, उसको उसी ग्रुप में क्या करेंगे, ये अरेंज कर देंगे। He identified some groups having 3 elements each, और इन्हें क्लासिफाई ऐसे करा कि एक ग्रुप में 3 एलिमेंट्स होते थे, ठीक है। एक ग्रुप में बस 3 एलिमेंट ही होगा, ठीक है। ओके, इन्हें ऐसे क्लासिफाई करा था। सो ही कॉल्ड these groups triad, इसीलिए क्या कहा गया, इसे ट्रायड कहा गया, ठीक है, क्योंकि इन्हें अपने ग्रुप में बस 3 एलिमेंट को ही रखा था। Dovenier showed that when the 3 elements in a triad were written in the order of increasing atomic masses, और इन्हें क्या करा था, इन्हें भी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एटॉमिक मास करा था। क्लासिफिकेशन इन्हें एटॉमिक मास पे किया था, ठीक है, एटॉमिक मास। और कैसे? एलिमेंट्स के इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे, ठीक है, एलिमेंट्स के इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे। जैसे मैं बोलता हूँ कि सोडियम हो गया, सोडियम के बाद पोटेशियम आएगा ना, तो पहले सोडियम का एटॉमिक मास थोड़ा कम होगा, उसका पोटेशियम का एटॉमिक मास थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक मास को अरेंज करा था, उसके बेस पे क्लासिफाई करा था। The atomic mass of the middle element was roughly the average of the atomic mass of the other 2 elements. Okay, चलो इसे थोड़ा समझते हैं। डोवेनियर ने ट्रायड दिया था, ठीक है, डोवेनियर ट्रायड, ठीक है। कब दिया था? 1829 में। 1829 में इन्हें ट्रायड दिया था, जिसमें जो इनका सबसे पहला जो ग्रुप था, है ना, जो ग्रुप जो सबसे पहला था, इन्हें जो पहले अरेंज करा था, ठीक है, उस ग्रुप में कौन कौन सा था? जो अभी का जो पीरियोडिक टेबल है ना, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसमें ग्रुप 1 का जो एलिमेंट्स था वो इसमें भी ग्रुप 1 का ही था, ठीक है। देखो ये एलिमेंट
इसका सिंबल, ठीक है, एंड इसका एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, ठीक है। तो इनने पहले लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है जल्दी से बताइए, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? हेलो, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है जल्दी बताइए। 3 लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 3, ओके चलो। तो इसका एटॉमिक मास होता है 6.9, ठीक है, यूनिट। उसके बाद इसका 23.0 यूनिट होता है, ओके, और ये 39.0। तो जो डोवर्नियर ने बताया था कि मान लो ये एलिमेंट आपके पास ए है ना, दूसरा वाला बी है और थर्ड वाला सी है। तो इन्हें क्या करा था, इनका ग्रुप 1 का एलिमेंट था जिसमें इन्हें बताया था कि 3 एलिमेंट्स को अरेंज करना है, ठीक है, एक ग्रुप में बस 3 एलिमेंट ही मैक्सिमम हो सकता है। और इन्हें बताया था कि अगर आप फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को इनका अगर एवरेज फाइंड करते हो तो ये इक्वल होगा सेकेंड वाले के एवरेज के, ठीक है। मतलब अगर आप फर्स्ट वाले एलिमेंट को और थर्ड वाले एलिमेंट को दोनों का प्लस करके आप इनका एवरेज फाइंड करते हो तो इनका जो समेशन है ये इक्वल होना चाहिए सेकेंड वाले के एटॉमिक मास के, ठीक है। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। 6.9 प्लस का 33.0, ठीक है। इसे आप क्या कीजिए, प्लस कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 45.9, इसे 2 से डिवाइड कीजिए, ये हो जाएगा 2 to the 4.95, ठीक है। तो ये तो देखो ये 22.95, जब इनने एवरेज निकाला दो एलिमेंट का और इनका जो एवरेज है ये इक्वल है, देखो इतना जो है, इतना गैप जो है ये चल सकता है, ठीक है। तो इनने बताया था कि अगर आप किसी दो एलिमेंट का, मतलब वो सेम ग्रुप का दो एलिमेंट का अगर आप एवरेज निकालते हो तो वो जो है वो मिडिल वाले एलिमेंट के इक्वल आना चाहिए वो एवरेज, ठीक है। तो इनका ये ग्रुप 1 का एलिमेंट है जिसमें लिथियम, सोडियम और पोटेशियम इनके ग्रुप 1 में था, ठीक है। ये समझ में आया? इसमें कोई डाउट है? इसमें कोई डाउट है नहीं। बताइए। ओके, अच्छा इसका वैलेंसी क्या होगा, सोडियम लिथियम पोटेशियम, इसका वैलेंसी, वैलेंसी क्या होगा इसका, सोडियम लिथियम पोटेशियम का? 1, लिथियम क्या होता है 3, तो इसे अरेंज करोगे 2s2 1s2 2s1 पे आ जाएगा ना, तो लास्ट वाले में 1। वैसे ही सोडियम का करोगे पोटेशियम का, तो ये मोनोवैलेंट थे, ये क्या थे, मोनोवैलेंट, क्या थे ये, मोनोवैलेंट, ओके चलिए, ओके। फिर इनने क्या करा सेकेंड वाले ग्रुप पे, सेकेंड वाले ग्रुप पे इनने क्या करा, और देखो हाँ फर्स्ट वाले ग्रुप में क्या क्या आता है ये समझ लो, फर्स्ट वाले ग्रुप में कौन कौन सा एलिमेंट है ये अभी पढ़ोगे। इसमें है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी होता है, ये एक्सेप्शन है, ठीक है। हाइड्रोजन, लिथियम, लिथियम, सोडियम, सोडियम, पोटेशियम, पोटेशियम, रुबीडियम, रुबीडियम, सीजियम, ठीक है, फ्रांसियम, ठीक है। इनमें से इनने लिया था लिथियम को, सोडियम को और पोटेशियम को। इनने डोबेनियर ट्रायड में अपने वाले में इनने 3 एलिमेंट्स को क्या करा था, अपने ग्रुप में अरेंज करा था, ठीक है। और वो कौन सा एलिमेंट है, देखो अभी का भी पीरियोडिक टेबल देखोगे ना तो ये सभी एक ही ग्रुप के एलिमेंट है। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो सभी क्या है, इसी ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है। तो देखो जो भी एलिमेंट्स था, जो डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट थे, बेशक इन्हें बहुत पुराना मतलब बहुत काफी पहले इन्हें रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया था, तो उस समय तो उतने एलिमेंट्स नहीं मिलते थे। कुछ साइंटिस्ट को 30 मिल गए, इनको 12 मिल गया है ना, किसी को 56 मिल गया, किसी को 63 मिल गया है ना। तो धीरे धीरे इनका क्या होता गया, जैसे जैसे और भी टेबल आते गए और भी ज्यादा इनमें आता गया, ठीक है, तो और भी बहुत सारे एलिमेंट्स ऐड होते गए, ओके चलिए। सेकेंड ग्रुप में क्या था, सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट क्या है, ठीक है। सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट इनने बताया था, एलिमेंट, सिंबल एंड एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, ओके। पहला कैल्शियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ठीक है, एंड बेरियम,
देखो, इसका होता है 40.1, इसका होता है 87.6, ओके, और ये होता है 137.3। अब क्या करोगे आप, इन दोनों को प्लस करोगे, मतलब फर्स्ट वाले एलिमेंट को और लास्ट वाले एलिमेंट को आप प्लस करोगे और इनका एवरेज फाइंड करोगे, तो ये क्या हो जाएगा 40.1 प्लस 137.3 डिवाइड बाई 2, ठीक है। चलिए ये कितना हो जाएगा 4, ये 177.4 अपॉन 2, ठीक है। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 88.7 यू। देखो अब 88.7 यू ये क्या है, इसके इक्वल है, और आपने बताया था, डोबेनियर ने बताया था कि जो a प्लस सी डिवाइड बाई 2 ये इक्वल टू में b के आना चाहिए, ठीक है। तो ये देखो इसके आसपास ये 87 88 के आसपास ये, तो ये वाला भी वैलिड था। देखो कोई भी ग्रुप था ना, जो भी आपके पास पीरियोडिक टेबल आया था, तो उसमें कुछ ना कुछ लिमिटेशंस थी। लिमिटेशन होने के वजह से क्या हुआ, इसको फिर से क्या करा गया, इस पे और भी साइंटिस्ट रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और भी नया नया एलिमेंट्स तभी आया जब कुछ लिमिटेशंस होता है, ओके। तो ये क्या था, सेकेंड ग्रुप का था, ये क्या था, सेकेंड ग्रुप का था, डोबर्नियर ट्राइड का, ओके। वैसे ही थर्ड ग्रुप इनने दिया था हेलोजन ग्रुप, हेलोजन ग्रुप जो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितना ग्रुप है, ग्रुप नंबर 17। देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें 18 ग्रुप है, टोटल 18 ग्रुप है, एंड पीरियड कितने हैं, पीरियड कितने हैं, 7, ओके ओके। पीरियड किसे बोलते हैं, रो को या कॉलम को, और इसे कॉलम को हम ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है, ये हेलोजन ग्रुप जो है ये 17 नंबर का ग्रुप है, ग्रुप नंबर 17 है जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का है, ठीक है। तो इनने क्या करा था, अपने थर्ड ग्रुप में इनने इस वाले एलिमेंट्स को यूज करा था। थर्ड ग्रुप में कौन कौन सा एलिमेंट था, कौन कौन सा एलिमेंट था, देखो वो वाला एलिमेंट जिसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसे 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायरमेंट होता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, है ना। तो जैसे मैंने कराया था क्लोरीन, क्लोरीन के लास्ट सेल में कितने एलिमेंट्स होते हैं, 17 एलिमेंट, कितने 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। तो जो लास्ट में कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये वो वाला ग्रुप है, ठीक है। इसीलिए इसे हेलोजन ग्रुप बोलते हैं, ओके। क्लोरीन, क्लोरीन ब्रोमीन, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ओके। चलो ये ए, ये बी और ये सी, Cl Br I, ओके 35.5। इसका जो एक्चुअल होता है 79.9 लो, ठीक है। और जो रिजल्टेंट आएगा इसका अभी हम कैलकुलेट करेंगे इस वाले को यूज करके, ठीक है। इनका प्लस कीजिए 35.5 और प्लस का 126.9, इसे प्लस कीजिए, कितना हो जाएगा 95 14 1 65 11 12 1 6 162 डिवाइड बाई 4, इसे 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 81.12 के समथिंग आएगा, ठीक है। तो देखो ये 79 है, ये पहले का जो इनका जो एक्चुअल का जो एटॉमिक मास होता है ब्रोमीन का, ये 79.9 होता है, लेकिन जो डबर्नियर ने ये दिया था, डोबेनियर का जो एटॉमिक मास था ये कितना आया था, ये 81.12 था। मतलब इतना डिफरेंस वैलिड है, इतना डिफरेंस मतलब चल सकता है, ठीक है। इतना जो डिफरेंस है ये वैलिड है, ठीक है। और ये कहाँ फेल हुआ था मैं वो भी बताऊंगा। ये थर्ड ग्रुप में, हेलोजन ग्रुप में इन्हें क्या करा था, इसके कुछ एलिमेंट्स को इन्हें क्या करा था, यूज करा था, और उसके बाद इनने इसके डिफरेंट डिफरेंट एटॉमिक मास को इसमें यूज करके एक नया इनका एवरेज फाइंड किया था, ओके ओके। अब जो इन्हें थर्ड ग्रुप दिया था, जो इनने थर्ड ग्रुप दिया था, ये ऑक्सीजन फैमिली का था, ऑक्सीजन फैमिली, फोर्थ ग्रुप ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली हो गया, बोरोन फैमिली हो गया, नाइट्रोजन फैमिली हो गया, है ना। ये डिफरेंट डिफरेंट फैमिली है, ओके। चलो इनमें इन्हें बताया था सल्फर, ओके, सेलेनियम एंड टेलुरियम, टेलुरियम, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। इस सल्फर को आप इस से डिनोट करते हो,
सेलेनियम को Ac से डिनोट करते हो, टेल्यूरियम को Te से डिनोट करते हो। एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 32.06, एक्चुअल इसका 78.96 एंड ये 127.60। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। ओके चलो, अब आप क्या करोगे, सल्फर को टेल्यूरियम को सम अप करोगे, 32.06 प्लस 127.60। ओके, इसे प्लस कीजिए 66.9159.266, इसे 2 से डिवाइड कीजिए, ये कितना हो जाएगा समथिंग 79.83। ठीक है, अब देखो इनके बीच का डिफरेंस कितने का है, ये 78 है, ये 79 है, मतलब ये भी वैलिड है। मतलब इनका जो फोर्थ ग्रुप तक का जो एलिमेंट्स का जो अरेंजमेंट था वो सही था। जो लिमिटेशन जो यहाँ पे आया, लिमिटेशन फिफ्थ ग्रुप पे आया, जो इनने फिफ्थ ग्रुप दिया था, है ना। अब वो देखते हैं फिफ्थ ग्रुप में क्या लिमिटेशन था। ओके, ये क्या था, फोर्थ ग्रुप का था, जिसमें इन दोनों का समेशन करने के बाद एवरेज के बाद जो रिजल्ट आता है वो सेलेनियम के इक्वल था। ओके चलिए, इन्हें जो फिफ्थ ग्रुप दिया था, ग्रुप फिफ्थ जो दिया था इन्हें, ओके ओके, फिफ्थ ग्रुप था नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ग्रुप का फास्फोरस एंड आर्सेनिक, आर्सेनिक सिंबल नाइट्रोजन फास्फोरस एंड आर्सेनिक। ओके 14, ये कितना था फास्फोरस 30, ओके 74.94। ओके, अब आप इन दोनों को प्लस करो, आप इन दोनों को प्लस करो 14.0 एंड 74.9। ओके, इससे आप जब ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 98.9। इसे आप 2 से डिवाइड करो, ये कितना हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 9 जा 18 एंड ओके सॉरी 88 2 4 जा 8, 44.5 समथिंग। ठीक है, अब देखो ये 44.5 है और ये 30 है, इसमें कितने का डिफरेंस आ गया 14 का डिफरेंस हो गया। मतलब जो ग्रुप फिफ्थ जो इनने दिया था ये वाला फेल हो गया था। क्यों फेल हो गया था, क्योंकि इनके जो एवरेज का जो डिफरेंस आया था वो, और जो इनका एक्चुअल जो फास्फोरस का जो एक्चुअल एटॉमिक मास था वो था 30, और जो ये आया था इनके प्रॉपर्टीज के थ्रू जो आया था ये कितना आया था 44.5, मतलब 14 का डिफरेंस था। ये वैलिड नहीं था, इनवैलिड। इसीलिए इनके ग्रुप का ये लिमिटेशन था कि इसमें क्या हो गया था, इनके मास के बीच में डिफरेंस आ गया था। ठीक है, इसीलिए ये वाला जो ग्रुप था डोबर्नियर ट्रायड, ये वैलिड नहीं हो पाया था। फोर्थ ग्रुप तक तो सही रन किया, ये सही काम किया, लेकिन फिफ्थ ग्रुप पे आके ये थोड़ा सा इनका प्रॉपर्टीज थोड़ा सा लैक करने लगा। ठीक है, तो ये क्या था डोबर्नियर ट्रायड, इसमें इनने 5 ग्रुप दिया था, जिसमें से चौथे ग्रुप तक ये सही काम किया, 5वें ग्रुप पे ये क्या हो गया फेल हो गया। ठीक है, ये प्रॉपर्टी फेल हो गया फिफ्थ ग्रुप पे। ओके, और कौन सा ग्रुप था, नाइट्रोजन ग्रुप, नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली का ग्रुप था। ओके ओके, जॉन वोल्फमैन डोवर्नियर, ठीक है 1718 to 1849। ठीक है, जॉन वोल्फगैंग डोवर्नियर स्टडीड एज ए फार्मासिस्ट एट न्यूर्नबर्ग इन जर्मनी। ठीक है, and then studied chemistry at Strasbourg. Eventually, he became a professor of chemistry and pharmacy at the University of Jena. Tavernier made the first observation on platinum as a catalyst and discovered similar triad of the elements. और इन्हें discover भी करा था, which led to the development of the periodic table of the elements. ठीक है, ओके चलिए, और ये पब्लिश कब करा था, देखो 1817 में इन्हें स्टार्ट करा था और पब्लिश करा था 1829 में। ठीक है, ओके अब देखो न्यूलैंड ऑक्टेव सीरीज, डोबर्नियर का जो भी लिमिटेशन था न्यूलैंड्स ने क्या करा, उसमें कुछ चेंज करके इनने अपना ऑक्टेव सीरीज लाया था। ठीक है, ओके देखो डोबर्नियर का ट्रायड क्या था, लिथियम, लिथियम सोडियम कैलियम पोटेशियम पे, कैल्शियम पे और बेरियम पे, और क्लोरीन बेरियम और आयोडीन पे। ठीक है, ये इनका 3 ट्रायड था, इसलिए इसे ट्रायड बोला जाता है। ओके, न्यूलैंड लॉ ऑक्टेव सीरीज, इसे लॉ ऑफ ऑक्टेव क्यों बोलते हैं, द अटेम्प्ट ऑफ द डोबर्नियर इनकरेज्ड अदर केमिस्ट टू कोरिलेट द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स विद देयर एटॉमिक मासेस। और इनके स्टडी को देखते हुए और भी जो भी साइंटिस्ट वगैरह थे, केमिस्ट थे, उन्हें क्या करा, एटॉमिक मास पे ही जाके फिर से रिसर्च करना इन्हें स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इन 1866 द
John Newland and English scientists arranged the known elements in the order of their increasing atomic mass. इनने भी क्या करा एलिमेंट्स को अरेंज करना स्टार्ट कर दिया इनके एटॉमिक मास के इंक्रीज होने पे। देखो मैं बताता था ना क्लास में कि देखो कुछ भी करो एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। वो इसीलिए बताता था कि जो भी क्लासिफिकेशन किया गया था एलिमेंट्स का, पहले तो जो पुराने साइंटिस्ट थे उन्हें क्या करा था, एटॉमिक मास पे करा था क्लासिफिकेशन, लेकिन जब हेनरी मॉसले ने जब करा था तो उन्हें कब करा था, उन्हें एटॉमिक नंबर पे करा था। तो इसलिए ये पूछा जाता है कि एलिमेंट का नाम बताओ, मास बताओ और इसका एटॉमिक नंबर बताओ। He started with the element having the lowest atomic mass, hydrogen and thorium, ठीक है। इन्हें स्टार्ट कहां से करा था, हाइड्रोजन से स्टार्ट करा था, थोरियम तक इन्हें एंड करा था, और 56 एलिमेंट्स थे इनके टेबल में। कितने एलिमेंट्स थे, 56 एलिमेंट थे। और इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था पता है इनका, चलो इनने 56 एलिमेंट दिया, वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, 56 एलिमेंट दिया, लेकिन इनने ये बता दिया कि आज के बाद फ्यूचर में कभी इसके बाद कोई नया एलिमेंट ही रिसर्च नहीं हो पाएगा, ठीक है, कोई नया एलिमेंट नहीं होगा। ये इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था न्यूलैंड का, है ना, सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि इनने बोल दिया कि 56 के बाद कुछ भी नहीं होगा। हाँ, ये अब फॉलो नहीं होता। देखो जो पुराने जमाने का है ना, सबसे जो बेस तैयार होता है, बेस डोवर्नियर ट्रायड से ये स्टार्ट हुआ था बेस बनना, ठीक है। डोवर्नियर से कुछ सीख के न्यूलैंड ने कुछ बनाया, न्यूलैंड के बाद कुछ सीख के मेंडलीव ने कुछ बनाया, है ना, मेंडलीव के बाद कुछ सीख के हेनरी मॉजले ने कुछ बनाया, है ना। तो मतलब फाइनल हेनरी का ही है। हाँ, फाइनल हेनरी मॉजले का है, जो कि आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो वाला है ना। ओके, वो भी मॉडर्न नहीं समझो, बहुत पुराना है, वो भी अप्रोक्स 1913 के आसपास ही वो आया था, है ना, लेकिन तब पर भी अभी का सबसे मॉडर्न है, इसलिए उसे मॉडर्न कहा जाता है, ठीक है। देखो एग्जाम में पूछते हैं कि न्यूलैंड का क्या ड्रॉबैक था, न्यूलैंड के टेबल का क्या ड्रॉबैक था, तो आप बताओगे। डोबेनियन ट्रायड के टेबल का क्या ड्रॉबैक था, तो आप वो बताओगे। मेंडलीव का क्या ड्रॉबैक था, तो वो बताना होता है, ठीक है, इसीलिए ये भी पढ़ना जरूरी है। तो इनका जो सबसे फर्स्ट एलिमेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट एलिमेंट जो इन्हें स्टार्ट करा था, हाइड्रोजन से स्टार्ट करा था एंड थोरियम पे एंड करा था, इन्हें थोरियम पे एंड करा था। और इन्हें ये भी बोल दिया कि अब 56 एलिमेंट के बाद कभी भी नया एलिमेंट आएगा ही नहीं, ठीक है। और अभी कितने एलिमेंट है, 118 एलिमेंट्स है ना। तो इनका टेबल वहीं पे फॉल्स हो गया था, ठीक है, ओके। He found that every 8 element had properties similar to that of the first. Most important point, और ये भी फेल हो गया था इनका, ये भी कंडीशन फेल हो गया था, ठीक है। He compared this to the octave found in music, therefore it is called law of octave, okay। और किस लिए law of octave, जैसे it is Newland's law of octave, in Newland's octave the properties of lithium and sodium were found to be the same। जो प्रॉपर्टीज जो था सोडियम एंड लिथियम का जो था वो सेम था, ठीक है। और ये कहां के बाद फेल हुआ मैं बता रहा हूँ, सोडियम इज द 8th एलिमेंट आफ्टर लिथियम, मतलब जो सोडियम जो था वो क्या था, लिथियम के आफ्टर 8 एलिमेंट पे आता था ये, ठीक है। सिमिलरली बेरिलियम एंड मैग्नीशियम रिजेंबल ईच अदर, ए पार्ट ऑफ द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द न्यूलैंड ऑक्टेव इन द गिवन टेबल बिलो, ठीक है। देखो ये वाला जो एनसीईआरटी के बुक में है, ये जिरकोनियम तक इसने लास्ट कर दिया है, ठीक है। लेकिन जब इनने फर्स्ट बार जो दिया था, जब इनने फर्स्ट बार जो टेबल दिया था उस समय तक तो जिरकोनियम तक ही था, ठीक है। लेकिन जब इन्हें दोबारा से ये करा था तो उस तक थोरियम तक आ गया था, उस समय थोरियम तक नया एलिमेंट्स फॉर्म हो गया था, और टोटल 56 एलिमेंट्स थे, टोटल 56 एलिमेंट थे, ओके, टोटल 56 एलिमेंट थे, ओके। और मैं एक चीज और बता दूं कि अब तक कोई इनर्ट गैस नहीं था, इनर्ट गैस या नोबल गैस पढ़ते हो ना, नोबल गैस करके कुछ नहीं था, ठीक है, इस वाले तक। और ये बता दूं नोबल गैस जो रिसर्च किया गया था ये 1900 में किया गया था, नोबल गैस के बारे में, है ना। 1900 में हीलियम हो गया, है ना, हीलियम हो गया, उसके बाद आर्गन हो गया, लिथियम आर्गन हो गया, ठीक है, क्रिप्टन हो गया, जेनन हो गया, रेडन हो गया। तो ये सभी क्या है, ये इनर्ट गैस है, ये इनर्ट गैस है, ओके। तो इनका कब खोज किया गया था, 1900 में, ठीक है। अब तक ये जो भी टेबल है, चाहे डोबर्नियर ट्रायड है, न्यूलैंड है, इसमें कुछ में किसी में भी नहीं था। चलो अब इनने एक बात बताई थी कि जो हाइड्रोजन का जो है प्रॉपर्टी सेम होगा फ्लोरीन के प्रॉपर्टी से, लिथियम का जो है वो सोडियम के प्रॉपर्टी से सेम होगा, एंड बेरियम का मैग्नीशियम के प्रॉपर्टी से सेम होगा। लेकिन इनका ये प्रॉपर्टी कब फेल हुआ था, जब ये कैल्शियम तक तो ये सही काम कर रहा था,
कैल्शियम तक तो ये प्रॉपर्टी मैच कर रहा था कि मतलब बोरोन का एल्यूमिनियम के ऐसा होगा, ये कार्बन का सिलिकॉन के जैसा होगा, है ना। लेकिन लेकिन उसके बाद क्या हुआ, क्रोमियम से ये फेल होता गया। ना मैंगनीज का आर्सेनिक के साथ कुछ मैच कर रहा था, ना एफी का एसी के साथ कुछ मैच कर रहा था, ठीक है। तो इनका ये जो है सबसे बड़ा लिमिटेशन क्या था, सबसे बड़ा लिमिटेशन क्या था कि इनने बताया कि हर एक 8 एलिमेंट के बाद जो ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये क्या है, ये ग्रुप है, डिफरेंट ग्रुप है, ठीक है। तो इन्हें बताया कि ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स है सबका प्रॉपर्टी सेम है, ठीक है। लेकिन ये इनका स्टेटमेंट फॉल्स कब हो गया, जब आप कैल्शियम के बाद गए, कैल्शियम के बाद डिफरेंट एलिमेंट्स के गए, तो इन पे इनका ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया जब बोरोन का जो है क्रोमियम के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा था, ठीक है, प्रॉपर्टी। ओके चलो, और इन्हें इसमें बताया था, इन्हें रो में एक ही साथ 2 एलिमेंट को ऐड कर दिया था, है ना, कोबाल्ट को निकेल के साथ, है ना, आयरन को अलग ग्रुप में डाल दिया। ये सभी ग्रुप है, ये सभी ग्रुप है, ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, ठीक है। ये सभी क्या है, ग्रुप है। तो इनने डिफरेंट ग्रुप में इस तरह क्लासिफाई करा था कि जिस एलिमेंट का प्रॉपर्टी सेम होगा उसे मैं सेम ही ग्रुप में रखूंगा, ठीक है। तो इनके टेबल का ये ड्रॉबैक था कि इनने एक ही सेल में दो एलिमेंट को रख दिया था, ठीक है। जैसे कोबाल्ट को निकेल के साथ, सी को एलए के साथ एंड सो ऑन, ठीक है। सी को एलए के साथ रख दिया था, डाई को एमओ के साथ रख दिया था, ठीक है, और आरओ को आरयू के साथ रख दिया था, ठीक है। तो इनका ये क्या था, टेबल का सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। ओके चलो, ये समझ में आया, इसमें कोई डाउट है। टोटल 56 एलिमेंट, और इनने बोला था कि अब कोई एलिमेंट नहीं आएगा, नो न्यू एलिमेंट, है ना, नो न्यू एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन एंड लास्ट एलिमेंट थोरियम, है ना, लास्ट एलिमेंट। ओके, इनने ये भी बोला था कि जो सेम ग्रुप के जो एलिमेंट्स है उनका प्रॉपर्टी सेम होगा, लेकिन कैल्शियम के बाद ये फेल हो गया, प्रॉपर्टी जो है ये फेल हो गया। कब आफ्टर कैल्शियम के बाद ये प्रॉपर्टी फेल हो गया, ठीक है। और इन्हें कोबाल्ट को निकेल को एक साथ रख दिया था और सी को एल के साथ एक साथ रख दिया था, ठीक है। तो ये इनके टेबल का सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। इन्हें कब दिया था, टेबल कब दिया था, 1866 में न्यूलैंड ऑक्टेव ने दिया था। देखो, लेकिन इनका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या था कि इनने 56 एलिमेंट्स का डिस्कवर किया था, 56 एलिमेंट्स, ठीक है। 56 एलिमेंट्स, देखो कुछ नहीं हुआ तो एलिमेंट्स तो बढ़ गए ना, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ओके चलो, Are you familiar with musical notes? In the Indian system of the music, there are 7 musical notes in a scale सा रे गा मा पा धा नी सा, ठीक है। ओके, वैसे ही जो वेस्टर्न कल्चर में जो यूज किया जाता है, जैसे ये इंडिया में यूज किया जाता है वैसे ही वेस्टर्न कल्चर में यूज किया जाता है। दे यूज द नोटेशन डो रे मी फा सो ला टी, ठीक है, इनके यहाँ ये यूज होता है। The notes in a scale are separated by whole and half step frequency interval of the tones and semitones. Okay. A musician uses these notes for composing the music of a song. Naturally, there must be some repetition of notes. Every 8th note is similar to the first note. जिसमें जो 8 वाला था वो फर्स्ट वाले के सिमिलर था। ये इनने इसलिए बताया था कि जो एलिमेंट है, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 8th वाले के सेम होगा, ठीक है, जो सेकेंड वाला है वो 9th वाले के सेम होगा, सो ऑन, ठीक है। तो इसलिए इनने बताया था 7 म्यूजिकल नोट्स बनाए थे इनने कि ये वाला जो पहला वाला है वो लास्ट जो अगले वाले 8 के बाद जो होगा वो सेम होगा। इट वाज फाउंड दैट द लॉ ऑफ ऑक्टेव वाज एप्लीकेबली, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इसे ऑक्टेव लॉ भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि आफ्टर 8 के बाद उनका ये इनने बताया था कि प्रॉपर्टी सेम होना चाहिए, वाज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। और ये कब तक हो गया, ये एप्लीकेबल कब तक हुआ, ये कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था, मतलब वहां तक ही प्रॉपर्टीज मैच कर रहे थे एलिमेंट्स के, उसके बाद सब फेल होता गया। एज आफ्टर कैल्शियम एवरी 8 एलिमेंट डिड नॉट पोजेस प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट, है ना। तो आफ्टर जो ये कैल्शियम के बाद जो था उसके बाद जो प्रॉपर्टी है ये मैच नहीं कर रहा था, इनके वजह से भी इनका जो टेबल था ये क्या हो गया, फेल हो गया। ओके, it was assumed by Newland that only 56 elements existed in nature and no more elements would be discovered in the future, ठीक है। इन्हें बता दिया कि अब जो है कभी भी दोबारा जो कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं। But later on several new elements were discovered whose properties did not fit into the law of octave.
जिसका प्रॉपर्टी लॉ ऑफ ऑक्टेव से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा था. In order to fit elements into his table, Newland adjusted two elements in the same slot. और न्यूलैंड ने क्या करा कि एक ही स्लॉट में दो एलिमेंट को एडजस्ट कर दिया था, जैसे कोबाल्ट और निकेल को एक साथ रख दिया था. ठीक है, ये भी ड्रॉबैक था. बट ऑल्सो पुट सम अनलाइक एलिमेंट्स अंडर द सेम नोट. Can you find example of these from the table? 5.3. Note that cobalt and nickel are in the same slot and these are placed in the column as fluorine. ठीक है, और ये किस कॉलम में था? क्लोरीन वाले कॉलम में. ठीक है, एंड ब्रोमीन विच हैव वेरी डिफरेंट प्रॉपर्टीज. और इनका सेम कॉलम में रख दिया था, लेकिन ये क्या था? इनका डिफरेंट प्रॉपर्टीज था, क्लोरीन एंड ब्रोमीन का. विच हैव वेरी डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन द एलिमेंट्स. आयरन विच रिजेंबल कोबाल्ट एंड निकेल. और आयरन जो है, देखो 5 जो एलिमेंट है 26 से लेके 30 तक का, इनका प्रॉपर्टीज एकदम मैच करता है ना. जिंक हो गया, आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया, इनका प्रॉपर्टीज क्या होता है? सिमिलर होता है. ठीक है, तो इनने इसे साथ में नहीं रखा था, डिफरेंट ग्रुप में ऐड कर दिया था, तो ये भी इनका एक ड्रॉबैक था, है ना. Which very different properties than these elements. Iron which resembles cobalt and nickel in properties has been placed far away from these elements. इसे काफी दूर रख गया, है ना. Thus Newland law of octave work well with lighter elements only. मतलब कब तक ये काम किया? लाइटर एलिमेंट जो था ना, जिसका एटॉमिक मास 40 तक था, वहां तक तो ये सही काम किया. लेकिन जैसे जैसे एटॉमिक मास इंक्रीज करता गया, वैसे वैसे ही इनका प्रॉपर्टी ये वाला फेल होता गया. ओके, मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ केओस, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल. अब देखो, जो इनका ड्रॉबैक था, जो न्यूलैंड का ड्रॉबैक था, अब मेंडलीव ने क्या करा? अपना पीरियोडिक टेबल दिया. था, है ना. चलो, even after the rejection of Newland law of octaves, many scientists continued to search for a pattern that correlated the properties of the elements with their atomic masses. ठीक है, और इसके बाद इनने भी क्या करा? एलिमेंट को रिलेट करना स्टार्ट कर दिया. ये समझिए, अरे सभी साइंटिस्ट तो एटॉमिक मास पे ही क्या कर रहे हैं? क्लासिफाई कर रहे हैं एलिमेंट को, तो मैं भी क्या करूंगा? एटॉमिक मास नहीं करूंगा. और ये सबसे बड़ी भूल थी मेंडलीव की, है ना. मेंडलीव का क्या समझो, तो न्यूलैंड और डोबेनियन ने भी यही करा कि एटॉमिक मास को उन्होंने क्लासिफाई करा था. देखो, एटॉमिक मास जो है सेम हो जाता है एलिमेंट्स का, ठीक है, लेकिन एटॉमिक नंबर कभी भी सेम नहीं होगा. ठीक है, जो कि हेनरी मॉसले एटॉमिक मास कैसे सेम हो सकता है? होता है, मैं नंबर बताऊंगा. की सबसे डिफरेंट हो सकता है. मैं बताऊंगा. ऐसा होता है कि कभी जो एलिमेंट है ना, उसका एटॉमिक मास जो है बाद वाले से ये ज्यादा हो जाता है. मैं बताऊंगा, अभी आएगा वो. ठीक है, तो इसीलिए क्या हुआ था कि जो एटॉमिक मास पे इन्हें क्लासिफाई करना स्टार्ट कर दिया ना, वही ड्रॉबैक था मेंडलीव के टेबल का. इनने 63 एलिमेंट्स दिए थे. ओके, correlated the properties of the elements with their atomic mass. The main credit for classifying elements goes to Dmitry Ivanovich Mendeleev, a Russian chemist. ये क्या थे? केमिस्ट थे. कहाँ पे? रसिया में. ठीक है, he was the most important contributor to the early development of a periodic table. लेकिन ये periodic table में क्या माने जाते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर माने जाते हैं, क्योंकि इनने न्यूलैंड की तरह नहीं बोला कि अब कोई नया एलिमेंट नहीं आ सकता. इनने क्या करा? इनने अपने टेबल में स्पेस भी ब्लैंक छोड़ दिया था कि और भी कोई एलिमेंट आएगा तो आप इसमें इसे टेबल में इसे आप रख सकते हो, है ना. मतलब इनने ये नहीं बोला कि कोई भी न्यू एलिमेंट अब क्या नहीं हो सकता है? फॉर्म नहीं हो सकता है. ठीक है, ओके. Table of elements wherein the elements were arranged on the basis of their fundamental properties, the atomic mass and also on the similarity of the chemical properties. इन्हें क्या करा? Atomic mass के साथ chemical properties पे भी क्लासिफाई करना स्टार्ट कर दिया एलिमेंट को. ओके, Dmitry Ivanovich Mendeleev. ठीक है, 1834 to 1907. इनने कब दिया था? 1872 में इनने बताया था, 1872 में. ओके, Dmitry Ivanovich Mendeleev was born in Tobolsk in western Serbia, Russia on 8 February 1834. After his early education, Mendeleev could join a university only due to the effort of his mother. Dedicating his investigation to his mother, he wrote, she instructed with example, corrected with the love, and traveled with me the peace to place spending her last resources and strength. ठीक है, she knew that with the aid of science, without violence, with love but firmness, all such superstitions, untruth and errors can be removed. ठीक है, the arrangement of the elements he proposed is called Mendeleev periodic table. ठीक है, इनके नाम पे ऑनर पे रखा गया था. ठीक है,
Mendeleev's periodic table. The periodic table proved to be unifying principle in chemistry. It was the motivation for the discovery of some new elements. और इसके बाद क्या हुआ, ये मोटिवेशन था इनका कि इसके बाद इन्हें बहुत सारे एलिमेंट्स को डिस्कवर करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, देखो अभी ये समझो कि अभी तक नोबल गैस नहीं था, अभी तक नोबल गैस नहीं था, है ना, अभी तक 1872 में भी नोबल गैस नहीं था, ये 1900 में आया था ना। ठीक है, मतलब 1913 में जो लास्ट वाला आया था उससे पहले ये आया था 1900 में। ठीक है, नोबल गैस सबसे पहले हीलियम आया था, सबसे पहले हीलियम आया था, है ना, उसके बाद ये डिफरेंट आया था। ओके, When Mendeleev started his work, 63 elements were known. Most important, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि बताइए न्यूलैंड के ऑक्टेव सीरीज में कितने थे, 56। मेंडलीव के ऑक्टेव, मेंडलीव के टेबल में कितने थे, तो 63 थे, 63 एलिमेंट्स थे, were known. He examined the relationship between the atomic mass of the elements and their physical and chemical properties. Among chemical properties, Mendeleev concentrated on the compound formed by the element with oxygen and hydrogen. Most important, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को इनने यूज करके, मतलब समझो तो बहुत बढ़िया काम किया था, है ना। एंड फॉर्म्ड कंपाउंड विद मोस्ट एलिमेंट्स, और इनको यूज करके डिफरेंट कंपाउंड इन्हें फॉर्म करे थे, इसको यूज करके, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को यूज करके। द फॉर्मूला ऑफ द हाइड्राइड एंड ऑक्साइड, है ना, हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड का फॉर्मूला बाय एन एलिमेंट्स वर ट्रीटेड एज वन ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स फॉर इट्स क्लासिफिकेशन। He then took 63 cards and one each cards he wrote down the properties of one elements, और इन्हें क्या करा, सभी एलिमेंट का अलग अलग क्या करा था, प्रॉपर्टीज लिख दिया था, है ना, सभी एलिमेंट का इन्हें प्रॉपर्टीज लिख दिया था। ओके, he sorted out the elements with similar properties and pinned the card together on a wall. He observed that most of the elements got a place in the periodic table and were arranged in the order of their increasing atomic mass. इनने भी क्या करा, atomic mass को increasing order में arrange करा। It was also observed that were occurred a periodic recurrence of elements with similar physical and chemical properties. और ये कब अकर करेगा, जब फिजिकल सिमिलर और केमिकल प्रॉपर्टीज होगा तब। ठीक है, सेम सिमिलर। On the basis, Mendeleev formulated a periodic law which stated that the properties of the elements are the periodic function of their atomic masses. Mendeleev periodic table contains vertical column called groups and horizontal column row called period. अब देख लो, जो आपके पास यहाँ पे ग्रुप होता है, ग्रुप कितना होता है 8, है ना, और पीरियड कितना होता है 7, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेकिन जो न्यू वाला जो आया था, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसमें कितना था ग्रुप 18 और पीरियड कितना था, पीरियड 7। पीरियड तो दोनों में सेम था, लेकिन ग्रुप क्या हो गया था, चेंज हो गया था। ओके, चलो, ये है मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। ये क्या है, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। ओके, देखो इनने क्या करा था, देखो ये जो स्पेस है ना, ये खाली ये स्पेस जो है, ये इसलिए रखा गया था क्योंकि और भी एलिमेंट्स जो आएंगे तो इन्हें यहाँ पे क्या करा जाएगा, इसे इंसर्ट करा जाएगा, इस प्लेस पे रखा जाएगा। ठीक है, जैसे ये स्कैंडियम वगैरह, गैलियम ये है ना, ये बाद में आया था, ये बाद में इंसर्ट किया गया था, स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम को। ठीक है, ओके, तो ये सभी इनने इसलिए स्पेस भी छोड़ा था कि मान लो अगर कोई भी और एलिमेंट्स आता है, नया एलिमेंट्स, तो उसे आप क्या कर पाओ, इसे आप उसमें अरेंज कर पाओ। ठीक है, ओके, तो इनके ग्रुप में सब ग्रुप भी था, इनके ग्रुप में सब ग्रुप भी था। ठीक है, इनके ग्रुप में सब ग्रुप भी था। देखो ये सब क्या है, इस सब ग्रुप में एक एलिमेंट है, लेकिन इस वाले ग्रुप में क्या है, 2 एलिमेंट है, इसमें क्या है, 2 एलिमेंट है, तो इसीलिए इन्हें सब ग्रुप भी, इन्हें क्या करा था, सब ग्रुप में भी क्लासीफाई करा था। ये एक इनका ड्रॉबैक था, ये एक इनका क्या था कि ड्रॉबैक था कि एक ग्रुप में सब ग्रुप बना के इन्हें एलिमेंट्स को रख दिया था। ओके, चलो अब देखो देवांशी, आप ये बोल रहे थे ना, देखो कोबाल्ट और निकेल का एटॉमिक मास, देखो इसमें से कोबाल्ट का क्या है, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है 27, ठीक है, और ये 28, इसमें से एटॉमिक मास किसका ज्यादा है, कोबाल्ट का ज्यादा है ना, तो ये इनका ड्रॉबैक था। इसीलिए मैं बोल रहा था कि एटॉमिक मास पे क्लासिफाई करना फ्रूटफुल नहीं था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस जो एटॉमिक मास है इसका कम था। निकेल का निकेल पहना आना चाहिए, कोबाल्ट बाद में आना चाहिए, है ना।
निकेल पहले आना चाहिए, कोबाल्ट बाद में आना चाहिए, इसीलिए क्या था इनका ड्रॉबैक था। देखो वैसे ये देखो क्रोमियम पहले है, बाद में वेनेडियम पहले है, क्रोमियम बाद में है, ठीक है। तो देखो क्रोमियम का जो एटॉमिक मास है ये कम है, वेनेडियम का ज्यादा है, तो पहले क्रोमियम आना चाहिए फिर वेनेडियम आना चाहिए था। ओके, Mendeleev periodic table was published in a German journal, ठीक है। तो किसी भी पीरियोडिक टेबल को तब वो वैलिड डेट माना जाता है जब इसे जर्नल में आप पब्लिश करते हो। कोई भी साइंटिस्ट में कुछ भी काम करते हो ना, साइंस में कुछ भी काम करते हो तो उसे जर्नल में पब्लिश कराना होता है, तभी वो वैलिड माना जाता है। कब इन्हें पब्लिश कराया था? 1872 में। इसीलिए कहा जाता है कि मेंडेलीव का टेबल 1872 में आया था। In the formula for oxides and hydrides at the top of the column, the letter R is used to represent any of the elements in the group. Note the way formula are written. For example, the hydride of the carbon CH4 is written as RH4 and oxide CO2 and RO2. Okay. Achievement of Mendeleev periodic table. Achievement क्या था? ठीक है. While developing the periodic table, there were a few instances where Mendeleev had to place an element with a slightly greater atomic mass before an element with a slightly lower atomic mass. ठीक है. तो ये इनका थोड़ा अचीवमेंट था, ठीक है, लेकिन थोड़ा ड्रॉबैक भी था। ड्रॉबैक भी देखेंगे। द सीक्वेंस वाज इन्वर्टेड सो दैट द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज कुड बी ग्रुप टुगेदर, ठीक है। कुछ सीक्वेंस में कुछ जो स्पेस है उसे खाली भी छोड़ा गया था कि अगर सेम प्रॉपर्टी का कोई भी एलिमेंट नहीं आता है तो आप इसे क्या करो, इसमें अरेंज कर दो, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोबाल्ट का एटॉमिक मास कितना है? 58.9 अपीयर्ड बिफोर निकल। देखो ये वाला जो है ये एग्जांपल है मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसी का ये ड्रॉबैक था इस पीरियड का। लुकिंग एट द टेबल 5.4 कैन यू फाइंड आउट वन मोर सच एनोमली? Further, Mendeleev left some gap in this periodic table. Instead of looking upon these gaps as defect, Mendeleev boldly predicted that the existence of some elements that had not been discovered at that time. Mendeleev named them by prefixing a Sanskrit numerals eka. eka, जब आप कोई भी नया एलिमेंट लाते हो, अगर आप न्यू एलिमेंट लाते हो और आप इसे स्पेस पे रख देते हो, मतलब जो भी स्पेस खाली था वहां पे आप रख देते हो, तो एका क्या था? एक संस्कृत वर्ड है टू द नेम ऑफ प्रीसीडिंग एलिमेंट इन द सेम ग्रुप। किस ग्रुप में? सेम ही ग्रुप में अगर आप एलिमेंट को डाल रहे हो, फॉर इंस्टेंस स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम डिस्कवर्ड लेटर हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज टू एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम एंड एका सिलिकॉन। मोस्ट इंपॉर्टेंट एका बोरोन जो है, एका बोरोन जो है ना, एका बोरोन, ठीक है, ये किस वाले में है? बोरोन वाले ग्रुप में है। इस वाले में बोरोन वाले ग्रुप में। किसके लिए? स्कैंडियम के लिए। ये स्कैंडियम के लिए है, ठीक है। ऐसे ही एका एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम का भी था। तो एल्यूमिनियम का कहाँ रखा गया था? गैलियम वाले में रखा गया था, गैलियम में, ठीक है। और वैसे ही सिलिकॉन का भी था। इसे किस वाले ग्रुप में रखा गया था? जर्मेनियम वाले ग्रुप में रखा गया था, जर्मेनियम वाले में, ठीक है। देखो स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम वाले ग्रुप में इस एलिमेंट्स को रखा गया था, तो इसीलिए क्या कहा गया? एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन, ठीक है। समझ आया? ओके। मतलब जो भी स्पेस था उसमें आप इसे रखते हो तो इसे असाइन करना पड़ता है। The properties of the eka aluminum preceded by Mendeleev and those of the elements gallium which was discovered later and replaced eka aluminum are listed below, ठीक है। इसका मास देखो, एटॉमिक मास एका एल्यूमिनियम, ठीक है, 68, गैलियम का 69.7, ऑक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड E2O3, Ga2O3 एंड ECl3 एंड GaCl3, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड, ओके। Okay, this provided convincing evidence for both the correctness and usefulness of Mendeleev periodic table. Further, it was the extraordinary success of the Mendeleev prediction. मतलब ये क्या था? बहुत ही बढ़िया ये prediction था इनका, that led chemists not only to accept the periodic table but also recognize him as the originator of the concept on which it is based. Novel gas like helium, neon, argon have been mentioned in many contexts before this, ठीक है। These gases were discovered very late because they are very inert and present in extremely low concentration in our atmosphere, है ना।
One of the strengths of Mendeleev periodic table was that when these gases were discovered, they could be placed in a new group without disturbing the existing order. और ये कहाँ पे प्लेस किया गया था पता है? ये कहाँ पे प्लेस किया गया था? चलो ये देखो, ये जो इनका ये टेबल है ना, ये जो टेबल है, इसमें इनने लिथियम के बगल में एक टेबल बनाया था, लिथियम के बगल में ये टेबल बनाया था, और इनमें इनने प्लेस करा था यहाँ पे, हीलियम यहाँ पे हो गया, नियॉन यहाँ पे हो गया, आर्गन यहाँ पे हो गया, है ना, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जेनन हो गया, रेडॉन हो गया, ठीक है। तो इनने स्पेस इसलिए छोड़ा था कि और भी कुछ एलिमेंट्स आते हैं तो उसे आप ऐड कर सकते हो। और ये क्या है, नोबल गैस, क्योंकि इनने जब टेबल दिया था उसके बाद ये वाला एलिमेंट्स ऐड हुआ था। ओके, चलो ओके, अब इनके टेबल का लिमिटेशन क्या था? लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव क्लासिफिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन रिजेंबल दैट ऑफ एल्कलाई मेटल। देखो हाइड्रोजन को लेके ना अभी का जो टेबल है, अभी का जो मॉडर्न टेबल है, उसमें भी बहुत ही ज्यादा कंट्राडिक्शन है, बहुत ही कंफ्यूजन है, ना उस समय सॉल्व हो पाया था, ना मॉडर्न वाले में सॉल्व हो पाया है, ठीक है। ओके, like alkali metal, hydrogen combines with halogen, oxygen and sulfur to form compound having similar formula as shown in the example here. On the other hand, just like halogen, halogen क्या है, ग्रुप है 70 नंबर का ग्रुप है हेलोजन, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक तो 70 नंबर का ग्रुप, एक फर्स्ट नंबर का ग्रुप, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन ऑल्सो एग्जिस्ट एज डायटोमिक, और देखो 0 नंबर का ग्रुप भी होता है, 0 नंबर का ग्रुप भी होता है, जिसे आप क्या बोलते हो, जो इनर्ट गैस का ग्रुप था ना, जो इनर्ट गैस का ग्रुप था और नोबल गैस का ग्रुप था, इसे आप जीरो ग्रुप भी बोलते हो, इसे क्या बोलते हो, जीरो ग्रुप। ओके, on the other hand, just like halogen, hydrogen also exists and diatomic molecule, and it combines with the metals and non-metals to form covalent compounds, ठीक है। HCl हो गया, H2 हो गया, H2S हो गया, ये इसका सोडियम का कंपाउंड हो गया, NaCl हो गया, Na2 Na2S, ठीक है। चलो, तो देखो NaCl क्या है, NaCl क्या है, ये क्या करता है, एक डोनेट करता है और ये एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो ये ग्रुप 1 का है, ये ग्रुप 1 का एलिमेंट है और ये ग्रुप 17 का एलिमेंट है ना। ये दोनों क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 17 का एलिमेंट बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है। ग्रुप 0 और इनर्ट गैस का जो ग्रुप है ये रिएक्टिव नहीं होता, ये स्टेबल रहता है। देखो ये इतना रिएक्टिव क्यों होता है, क्योंकि जो हाइड्रोजन है इसे एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है और जो क्लोरीन है इसे एक जो है एक्सेप्ट करना है, इसलिए ये दोनों बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं। तो ये क्या होता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके स्टेबल बनाने के लिए ये ग्रुप बनाते हैं। ओके, चलो, तो ये क्या था, इनका लिमिटेशन था। ओके, एक्टिविटीज देखते हैं। लुकिंग एट इट्स रिजेम्बलेंस टू द एल्कलाई मेटल्स एंड द हेलोजन फैमिली, ट्राई टू एल्कलाई मेटल्स, जो ग्रुप 1 है ना, जो ग्रुप 1 का एलिमेंट है वो एल्कलाई मेटल्स है, ग्रुप 1, ठीक है। और पीरियोडिक टेबल में जो लेफ्ट साइड वाला है, वो लेफ्ट साइड वाला जो है वो क्या होता है, मेटल, लेफ्ट साइड वाला मेटल है। और मेटल ये इंपॉर्टेंट है, मेटल जो है उसका नंबर 91 है, टोटल 91 मेटल होता है पीरियोडिक टेबल में। मेटलॉइड जो है ये 7 होता है, मेटलॉइड 7, एंड नॉन मेटल जो है इसका नंबर जो है, नॉन मेटल का नंबर होता है 20। जब आप इसे ऐड करोगे तो 118 एलिमेंट होगा, ठीक है। इसमें से जो सबसे ज्यादा जो पाया जाता है, सबसे ज्यादा जो एलिमेंट है वो क्या होता है, मेटल ही होता है। नॉन मेटल 20 और जो मेटलॉइड होता है ये कितने होते हैं, 7 एलिमेंट्स होते हैं। ओके, ट्राई टू असाइन हाइड्रोजन करेक्ट पोजीशन टू मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अब इन्हें क्या करा, हाइड्रोजन को करेक्ट पोजीशन पे असाइन करने का इन्हें ट्राई करा। टू विच ग्रुप एंड पीरियड शुड हाइड्रोजन बी असाइंड, सर्टेनली नो फिक्स्ड पोजीशन कैन बी गिवन टू हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। is this was the first limitations of the Mendeleev periodic table. He could not assign a correct position to the hydrogen in this table, और इन्हें अपने टेबल में भी क्या कर पाया, इन्हें असाइन नहीं कर पाए अपने टेबल में भी हाइड्रोजन को। आइसोटोप्स वर डिस्कवर्ड लॉन्ग आफ्टर मेंडलीव हैड प्रोपोज्ड इस पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। आइसोटोप क्या होता है, आइसोटोप क्या होता है बताइए, आइसोटोप क्या होता है, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, क्या एटॉमिक नंबर,
सेम होता है। मास अलग हो जाता है। हाँ। ओके, ये सही है, ये हाइड्रोजन का हो गया, ठीक है। वैसे क्लोरीन का भी बोलते हो, क्लोरीन का बोलते हो 35 है, 37 है, दो आइसोटोप होता है जिसमें इसके एटॉमिक मास जो है ये वेरी कर रहे होते हैं, है ना। वैसे ही कार्बन का होता है, वैसे ही कार्बन का होता है, कार्बन का 12 13 14 तीनों होता है, तीनों आइसोटोप है। ये कार्बन का आइसोटोप है, ये क्लोरीन का आइसोटोप है, और ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है। ओके, isotopes were discovered after Mendeleev had proposed his periodic classification of elements, such as recall that isotopes of an elements have similar chemical properties but different atomic mass। इनका केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम था, लेकिन इनका जो एटॉमिक मास था ये डिफरेंट हो रहा था, ठीक है। ओके, एक्टिविटी 5.2 क्या है, कंसीडर द आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का दो आइसोटोप, एक 35 एक 37, ठीक है। वुड यू प्लेस देम इन द डिफरेंट स्लॉट बिकॉज देयर एटॉमिक मास आर डिफरेंट, okay, or would you place them in the same position because their chemical properties are the same? Thus isotopes of all elements posed a challenge to the Mendeleev periodic table, ठीक है। और ये चैलेंज था किसके लिए, Mendeleev periodic table के लिए। Another problem was that the atomic mass do not increases in a regular manner in going from one element to the next, so it was possible to predict how many elements could be discovered between two elements, specifically when we consider the heavier elements, ठीक है। जब हम heavier elements को consider करते हैं तो प्रॉब्लम वहां पे आता है, प्रॉब्लम का क्या आता है, वहां पे आता है। ओके,